खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में 1951 से अभी तक किस दर से यूपी में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो घटी है, इसके बारे में एक ट्वीट के जरिए लिखा है। एक ट्वीट किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी का भी जिक्र किया है। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी के आंकड़े लिखे हैं, जिसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर का जिक्र किया है। ये ट्वीट आप इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता जाहिर की है। राजेश्वर सिंह के इस ट्वीट के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दे रहा है। तो वहीं जी मीडिया की टीम ने बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन वाकई में चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के विधायक राजेश्वर सिंह का एक ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उस ट्वीट का मतलब क्या है? हमारे साथ विधायक जी मौजूद है। ये ट्वीट क्या, इसका मतलब क्या? देखिए, केरला स्टोरी देखी हम लोगों ने। योगी आदित्यनाथ जी ने सारे विधायकों को, मंत्रियों को आमंत्रित किया था, सबको दिखाया। बहुत ही गंभीर विषय है। कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे बहलाया फुसलाया जा रहा है, कैसे आईएस ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फुटप्रिंट हिंदुस्तान में आना और बेटियों को बहला फुसला के रिक्रूट करना, सीरिया ऐसे देशों में ले जाना बहुत ही गंभीर है। अभी रोके जाने की आवश्यकता है, अभी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। क्या हुआ केरला में? आप देखिए, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है। पहले हिंदुओं की आबादी वहाँ पे 68% थी और 68.5, आज घट के 54.5 के आसपास है। बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी किस हिसाब से डिफरेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये ठीक नहीं है। कुछ जिले, मुर्शिदाबाद हो गए, वहाँ के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स की हो गई है, वो ठीक नहीं है। उनमें भी फिर एक फैनेटिक एलिमेंट, उनमें भी एक अराजक तत्व, उसमें भी एक हार्डलाइनर्स बढ़ते हैं और वो कब्जा कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। और ये बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं। उत्तर प्रदेश में भी, वेस्टर्न यूपी में पलायन शुरू हो गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने आके, मोदी जी की जब सरकार बनी तब ये चीज़ें रुकी, नहीं तो कैराना का पलायन लोकसभा में चर्चा का विषय था। कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर की डेमोग्राफी में कैसे चेंज आया, 6% कश्मीर में भी पॉपुलेशन के उसमें चेंज आया। आप यदि 1901 के आंकड़े देखें, 1951 के देखें, 2011 के देखें, देखिए कैसे पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर क्या हो रहा है, आज भी कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान में ही विस्थापित हैं। हम आज इतनी स्ट्रांग सरकार है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, मोदी जी ने 370 हटा दी और आज प्रयास कर रहे हैं वापस विस्थापितों को भेजने की। प्रयास सफल भी हो रहा है, लेकिन अपने ही देश में 30 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ये सरकारें नहीं, कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं भेज पाए। अपने ही देश में आदमी विस्थापित होकर रह रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इसलिए मेरा मानना है कि ये बड़े गंभीर आंकड़े हैं और हम सबको इस पे सजग होना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि कैसे इसका उपाय किया जाए, कैसे इन चीजों को रोका जाए। सिर्फ यही, या इन आंकड़ों को दर्शाने के पीछे भी कुछ और? हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े कुछ दर्शा रहे हैं। नहीं, आंकड़े बहुत गंभीर हैं। अब इसका आप कोई भी अर्थ लीजिए। कोई कहेगा कि आप हिंदुत्ववादी बात कर रहे हैं, कोई कहेगा आप क्या कहते हैं, उकसाने वाली, ऐसी कोई बात नहीं। आंकड़े आंकड़े हैं। स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलती, स्टैटिस्टिक्स फैक्चुअल होती हैं। तो हर आदमी को फैक्चुअल मैट्रिक्स देखनी चाहिए। कहाँ 1901 में क्या था, 1951 में क्या था, 2011 में क्या है, और हमको इंतजार करना चाहिए अगले सेंसस का। लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेंसस है कि हमको पता हो कि हमारा देश में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आने वाले 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या डेमोग्राफी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।